Hello, welcome to another episode on understanding breast cancer surgery with Dr. Geeta Kadaiprith, Surgical Director, Surgical Oncology, Max Hospital, परपड़गंज। डॉक्टर गीता, हम अक्सर एक टर्म सुनते हैं, सेंटिनल नोड बायोप्सी। ये क्या है? सेंटिनल नोड बायोप्सी एक प्रोसीजर है जो हम ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी में यूज करते हैं, खास करके जब आपके जो ब्रेस्ट कैंसर जो है जैसे लिम्फ नोड्स में जाता है, यानी कि कर्श में जो गिल्टियां होती है उसमें जाती है। तो जब हम लोग मरीज को देखते हैं और हमें लगता है कि वहां तक बीमारी का कोई लक्षण नहीं लग रहा है क्योंकि गिल्टियां पता चलती हैं, प्लस आप जब इमेजिंग करते हैं जैसे कि हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसमें भी दिखती हैं ये गिल्टियां, और MRI में भी दिखती हैं। तो हम क्या करते हैं, अक्सर उसको लिम्फ नोड को हम FNAC करते हैं ये समझने के लिए कि बीमारी ब्रेस्ट से उस कर्श के लिम्फ नोड तक तो नहीं पहुंची। अगर वहां तक नहीं पहुंची है तो हमारे पास दो विकल्प हैं जिससे कि हम आर्मपिट को एड्रेस करें, जो कि ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी का एक बहुत अहम हिस्सा है। पहले क्या होता था, जब सेंटिनल नोड बायोप्सी नहीं था तो हम सब महिलाओं के सारे लिम्फ नोड्स निकाल देते थे, और इसका परिणाम क्या होता था ये कई लोगों ने देखा भी होगा, और जिससे लोग डरते भी हैं, अक्सर हमसे पूछते भी हैं जब ऑपरेशन के लिए आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी बाजू तो नहीं सूज जाएगी। तो बाजू का सूजने का जो लिंक है वो डायरेक्टली इन लिम्फ नोड्स की सर्जरी से है। तो सेंटिनल नोड बायोप्सी ने ये पूरा जो चित्र है इसको बदल दिया है, क्योंकि सेंटिनल नोड बायोप्सी में हम क्या करते हैं, हम 3-4 लिम्फ नोड्स ही निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं, हमें ये कैसे, सेंटिनल का मतलब क्या होता है, सेंटिनल का मतलब होता है गार्ड, यानी कि पहला लिम्फ नोड जिसमें कि बीमारी के जाने का अंदेशा होता है। तो इसको पता लगाने के हमारे दो तरीके हैं, और अब तो कई और तरीके भी आ गए हैं। तो इसमें हम एक इंजेक्शन लगाते हैं मरीज को, या तो सर्जरी वाले दिन या सर्जरी के एक दिन पहले वाली शाम को लगाते हैं, जो कि रेडियो आइसोटोप होता है। और इस आइसोटोप को हम एक गामा काउंटर या गामा प्रोब के द्वारा उसको हम पता लगा सकते हैं। एक तो वो आवाज करता है और एक काउंटर पे काउंट्स भी दिखती है जो बहुत हाई जाती है, तो वो उससे हम उस नोड को पहचान सकते हैं। दूसरी चीज जो हम करते हैं वो ये है कि हम एक डाई है उसको इंजेक्ट करते हैं ऑपरेशन से 10 मिनट पहले, मतलब कि मरीज रेडी हो गया सर्जरी के लिए, बेहोश हो गया है, और उसके बाद हम एक मेथिलीन ब्लू या पेटेंट ब्लू या आइसोसल्फान ब्लू, ऐसे करे कोई भी ब्लू डाई जो होती है, ये 3 ब्लू डाई में से कोई एक डाई को इंजेक्ट करते हैं। ये हम इंजेक्ट करते हैं निप्पल के पास, निप्पल के नीचे बहुत सारी लिम्फेटिक चैनल्स होती हैं, वहां पे इंजेक्ट करते हैं। तो ये जो लिम्फेटिक चैनल्स हैं पहुंचा देती है लिम्फ नोड तक। तो ये करने के 10 मिनट बाद हम ऑपरेशन शुरू करते हैं, जिसको कि हम सेंटिनल नोड बायोप्सी कहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इस गामा प्रोब के द्वारा हम पता लगाते हैं कि कहाँ पे ये लिम्फ नोड के होने का चांस है, क्योंकि वो आवाज करता है, जैसे मैंने बताया वो बड़ी तीखी सी आवाज करता है, और वो काउंट भी ऊपर जा रही होती है। तो हम वहीं पर इंसिशन लगाते हैं, और वो नोड जो होता है, एक तो इसको हॉट कहते हैं, जब काउंट ज्यादा होते हैं उसको हम हॉट नोड बोलते हैं, और ब्लू भी हो जाता है वो नोड, क्योंकि हमने इंजेक्ट किया था वो ब्लू डाई भी वहीं पहुंच जाती है। तो ये हॉट और ब्लू नोड को हम निकालते हैं। कभी कभी आवाज नहीं करती पर ब्लू नोड होता है, और कभी कभी थोड़ा बड़ा नोड होता है। तो ये सब कुछ सेंटिनल नोड को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। तो 2 या 3 या 4 लिम्फ नोड्स उनको निकाल के हम अपने पैथोलॉजिस्ट के पास भेज देते हैं। वो हमें आधे घंटे में बता देते हैं कि इस लिम्फ नोड में बीमारी पहुंची है या नहीं, और अगर नहीं पहुंची है तो हम फिर लिम्फ नोड्स को हाथ नहीं लगाते। और ये इससे क्या फायदा होता है आपका, इसका ये फायदा होता है कि सेंटिनल नोड बायोप्सी से बाजू के स्वेलिंग का रिस्क इज लेस देन 5%। कितनी अच्छी बात है। और यही चीज अगर हम एक्सिलरी डिसेक्शन करते हैं तो वो 20 से 25% का रिस्क होता है, और ये एक लाइफ टाइम रिस्क होता है। तो सेंटिनल नोड बायोप्सी से हम ये बहुत इंपॉर्टेंट एक उपलब्धि हमें हासिल हो जाती है कि हमारी जो बाजू की स्वेलिंग है इसका रिस्क बहुत घट जाता है। और मैं अब, मेरे को याद है जब 15-20 साल पहले जब हम ओपीडी करते थे तो बाहर, ओपीडी के बाहर कम से कम 5 एक महिलाएं होती थी जो इस प्रॉब्लम के साथ परेशान हो रही होती थी, और बाजू सूज जाती थी, और उसका इस्तेमाल करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब सिनारियो बिल्कुल बदल गया है, और सेंटिनल नोड बायोप्सी जो कि हम अर्ली स्टेज में तो यूज कर ही रहे हैं, और अब कुछ पेशेंट्स जिनके की कीमोथेरेपी होने के बाद लिम्फ नोड जब या तो गायब हो जाता है या छोटा हो जाता है, तो उन सिचुएशंस में भी यूज हो रहा है।
तो ये एक बहुत ही बेहतरीन उपलब्धि है मरीजों के लिए। थैंक यू डॉक्टर गीता वंस अगेन, इतनी सिंपलिस्टिकली समझाने के लिए। आई एम श्योर जो भी आपके ये वीडियो देख रहा होगा उसको अच्छे से समझ आया है कि सेंटिनल नोड बायोप्सी होती क्या है।